हेलो एवरीवन, दिस इज साइकिक मिरर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। ओके, आपका कनेक्शन में अगर रियूनियन के बारे में आप सोच रहे हो, रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहे अभी तक, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या है उनका सिचुएशन, या तो फिर किस वजह से वो पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा अभी तक आपकी तरफ। ओके, क्या है उनका इशू, वो एनालाइज करेंगे। एंड नो कांटेक्ट में हो, बहुत टाइम से हो गया है नो कांटेक्ट, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या करे। ओके, मूव ऑन करे कि वेट करे, एंड क्या सिचुएशन क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, वही हम लोग देखेंगे। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पाइल्स हैं। दिस पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपका जो भी नेम इनिशियल है आप चूज कर लेना। सबसे पहले पाइल नंबर 1। ओके, अगर आपका नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY है तो फिर ये आपके लिए है ये पाइल। एंड अगर पाइल नंबर 2 अगर आप चूज करते हो तो फिर आपका नेम इनिशियल होंगे BDFHJLNPRTVXZ। ओके, सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक ऑफ योर सिचुएशन। जो भी आपका सिचुएशन रहा है वो देखते हैं व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। ओके, एंड बाहर नॉइज हो रहा है, आई एम सो सॉरी। ओके, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं कोशिश करूंगी कि सही तरीके से आपको मैसेज डिलीवर कर पाऊंगे। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज किया है तो फिर देखते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन को ब्लॉक क्या कर रहे हैं, या तो फिर क्या सिचुएशन है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। दिस मे और दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो पाइल नंबर 1, क्या है ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में, रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहे। सफरिंग्स इन साइलेंस आए हैं, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, थर्ड चक्र। ओके, थर्ड आई चक्र, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डे का है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, सो पाइल नंबर 1, व्हाट आई एम सेंसिंग, यहाँ पर मुझे जो इशू लग रहा है आप दोनों के बीच में, हो सकता है आपका जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो, या तो फिर उनके ऊपर बहुत सारा बोझ है कि उनको बहुत कुछ गेन करनी है लाइफ में, फैमिली प्रेशर हो सकते है। ओके, यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे कैरियर ओरिएंटेड लगता है, इसीलिए शायद आपको पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए ये पर्सन। ओके, एंड आपको भी बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो आप इनके लिए। आप दोनों में से किसी का भी जोडियक हो सकता है, एरिस, लियो, सैज, लिब्रा हो सकता है, जिमिनाई हो सकते हैं। ओके, या तो फिर वर्गो हो सकते हैं। ओके, जोडियक कोई भी जोडियक हो सकता है, आप देख लेना। एंड नंबर 5 किसी भी मंथ का 3rd, 6th, 9th कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो यहाँ पर जैसे मैंने बोला है, कैरियर ओरिएंटेड हो सकता है, या तो फिर वो प्यार कनेक्शन वाइज उनको नहीं पता कि कैसे ट्रीट करे किसी पर्सन को। हो सकता है आपने इस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस डील किया है। ओके, एंड बहुत उनको कोशिश किया है समझाने के लिए कि प्यार करते हुए, तो फिर उस पर्सन ने भी शायद पहले शुरू में आपको यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करने का सोच रहा था, लेकिन शायद उनके ऊपर बहुत सारा बोझ आ गए होंगे। सो और भी डेप डाउन देखेंगे कि क्या है, कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं, वो भी देखेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में तो यहाँ पर बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस तो है यहाँ पर, नो डाउट्स। ओके, कन्फ्लिक्ट्स भी है, हो सकता है दोनों का सोच अलग हो। ओके, और भी देखेंगे कि अब कार्ड्स में क्या आते हैं ताकि और भी क्लियरेंस मिले। पेज ऑफ कप्स, बहुत यंग एनर्जी हो सकता है इस पर्सन का। ओके, बहुत यंग एनर्जी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है इनका साइन। एंड इस यंग एनर्जी की वजह से ना ऐसा जरूरी नहीं कि उनका एज डिपेंड करे। ओके, उनका एनर्जी कुछ यंग है, हो सकता है। ओके, इसलिए शायद फाइटिंग्स इन्वॉल्व हुए होंगे। ओके,
एंड दोनों के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेंटेलिटी का कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर दोनों का अलग अलग टाइप ऑफ मेंटेलिटी है। लवर्स, बहुत प्यार है इस कनेक्शन में, ओके। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको दिखाता नहीं है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, दोनों इक्वल गिव एंड टेक करके शुरू किया था कनेक्शन। जैसा मैंने बोला, वे शुरू में आपको सपोर्ट कर रहे थे इस कनेक्शन को, वो चाहते थे आगे बढ़े, लेकिन ये कनेक्शन बीच में शायद आपने ब्रेकअप डील किया है, फाइटिंग्स या तो फिर नो कॉन्टेक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन डील कर रहे हो आप, ओके, करेंटली इनके साथ। यहाँ पर प्यार है, लेकिन शायद इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोडेड है, इनके ऊपर बहुत बोझ है। एंड एक्शन जब लेने की बारी आती है तो फिर हो सकता है वो करेक्ट टाइम पे एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इनका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड रहे हो, ओके, बहुत टाइम से, कि उनका इंट्यूशन वो फॉलो नहीं करते हैं। हो सकता है ये पर्सन इंट्यूटिव हो, ओके, जेमिनी वाइब्स हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये करेक्ट टाइम पर करेक्ट डिसीजन लेता है, लेट कर देता है, ऐसा कुछ है ये पर्सन। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, बहुत से लोग यहाँ पर देख रहे हो सकता है आपकी कनेक्शन में थर्ड पार्टी हो, कुछ लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, या तो फिर कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है ये, ओके। एंड ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। सो आपकी कनेक्शन में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ओके, समझना एक दूसरे को, या तो फिर एक्सेप्ट करना जो जैसा है वैसा ही, इसमें कमी है, ओके, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं दोनों के बीच में जब कनेक्शन में थे। एंड बहुत सारे ऑब्स्टिकल फील करते हैं ये पर्सन आपको ट्रस्ट करने में, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी है कहीं ना कहीं, ओके। हो सकता है थर्ड पार्टी जिनके साथ इन्वॉल्व है, हो सकता है ये ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, ओके। एंड ट्रस्ट करना एंड इसको आगे ले जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये पर्सन नहीं ले जा पा रहे, ओके। उनकी लाइफ में डेफिनेटली अभी भी मुझे लगता है बहुत सारा ऑब्स्टिकल है, बहुत लोडेड है, बहुत प्रेशर है, बहुत बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है काइंड ऑफ, ओके। हो सकता है ये पर्सन अभी हार्मिट मूड में गए हो, ओके। आपको लेकर अगर फीलिंग्स मैं देखूंगी, अभी भी फीलिंग्स सही है, अगर चाहे कितनी भी लॉन्ग टाइम क्यों ना कनेक्शन में नहीं रहे हो आप, ओके। डेफिनेटली आपका ये जो कनेक्शन है ना, इसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटीज है। कैसे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 नंबर आए हैं, यहाँ पर भी 5, एंड दिस फाइटिंग्स वाला कार्ड भी 5 है। 5 का मतलब है चेंजेस न्यूमरोलॉजी में, ओके। सो चेंजेस यानी आपके कनेक्शन में अभी जो सिचुएशन है, नो कांटेक्ट, बिल्कुल आपको नहीं पता क्या होंगे, ये कनेक्शन में चेंजेस आएंगे डेफिनेटली, ओके। अगर ऐसा मानो पहले वो थर्ड चक्रा उनका ओपन नहीं था, धीरे धीरे डेफिनेटली ओपन होंगे करेक्ट टाइम पर, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो और भी कार्ड्स देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस है। पाइल नंबर 1, आपके कनेक्शन में क्या क्या ब्लॉकेजेस है, क्यों वो अभी तक रियूनियन नहीं कर पा रहे आपसे। रीबर्थ, ओके, कनेक्शन ब्रेकअप डील किया है आपने, ओके, ब्रेकअप डील किया है, या तो फिर बिल्कुल कम्युनिकेशन तो नहीं है 100%, लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप भी है कहीं ना कहीं, ओके, ब्रेकअप है यहाँ पर। हो सकता है ये कनेक्शन फिर से शुरू हो, ओके। इनको स्टेप लेना है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है, ये ऑब्स्टिकल है, जैसा मैंने पहले ही बोला था रीडिंग शुरू होने से पहले, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, एक दूसरे को समझना, एक्सेप्ट करना जो जैसा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है कनेक्शन में स्टेबल होने के लिए। ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली यहाँ पर है, ट्रस्ट करने की जरूरत है एक दूसरे को, ओके। आप बहुत ज्यादा करते हो, आपने शायद बहुत टाइम वेट किया है, बहुत कुछ झेला है, अकेले ही झेला है, ओके। एंड बहुत उन्होंने शायद आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है, या तो फिर आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए होंगे, ओके, ट्रस्ट नहीं किए होंगे। ऐसा भी हो सकता है इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, ओके, जिसकी वजह से शायद उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत पहले से हो, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, चैलेंजेस आप दोनों के बीच में रियूनियन होने तक। सक्सेस है यहाँ पर, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। कब होंगे? जब ये कोई एक्शन लेंगे। 8 ऑफ वंस के नीचे ही आया है सक्सेस। डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस तभी होंगे जब वो पर्सन आगे से आकर कोई एक्शन लेंगे, या आपको नहीं लेना है, वो पर्सन लेंगे, तब होंगे।
चेंजेस, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। अगर ऐसा मानो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है इनका अभी ऑब्स्टिकल चल रहा है, ओके, या तो बहुत पहले से ही चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ओके, पार्टनर हो सकता है या तो फिर पेरेंट्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो फिर ये थर्ड पार्टी का जो ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस वो डील कर रहा है, मुझे लगता है करेंटली डील कर रहा है, वो इसको वो खत्म करेंगे, फिर जाके आपका रियूनियन का चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट भी आए हैं, लुक एट दिस, ये वाला वर्गो वाला एनर्जी है ये। मुझे लगता है ये वर्गो एनर्जी में जाएंगे, हर्मिट मूड में जाएंगे, फिर जाके उनको उनका थर्ड आई चक्र ओपन होंगे, फिर जाके उनको पता चलेगा कि आपके साथ उनका कनेक्शन क्या है। यहाँ पर बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ओके, ट्विन फ्लेम का वाइब्स है, लवर्स भी है, थर्ड आई चक्र है यहाँ पर, एंड आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन भी बहुत बार हुए हैं, ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक एंड ऑल, ओके। ये पर्सन थोड़ा सा जिद्दी टाइप ऑफ पर्सन है माइजर, ओके, हो सकता है ये पर्सन इगोइस्टिक हो, ओके, एरीज वाला वाइब्स है यहाँ पर, इस वजह से शायद अभी तक नहीं हो पाए। और देखते हैं डीप डाउन क्या है मैसेज, क्यों अभी तक रियूनियन नहीं हो पा रहे। डेफिनेटली उनको बहुत सारे चेंजेस लानी है, आपको भी लानी है, क्योंकि मुझे लगता है आपका एनर्जी जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर आप ऐसा मानो उम्मीद हार रहे हो, आपको ट्रस्ट करनी है। डिवाइन डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के रखा है, अभी तक आप वेट कर रहे हो, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है, आपको ये समझना है। परसिवरेंस आए हैं, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। ये पर्सन ना, इनको डेफिनेटली डिसाइड करनी है, जजमेंट डील करनी है कि आप उनको चाहिए। यहाँ पर प्यार है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है। अगर लवर्स का नहीं आते तो फिर मैं समझ लेती कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता रियूनियन होंगे, लेकिन यहाँ पर रियूनियन का चांसेस है, ओके। जो लोग भी पाइल नंबर 1 देख रहे हो ना, डेफिनेटली इनको उनका माइंडसेट चेंज करनी है, एंड आपको भी कहीं ना कहीं खुद के ऊपर वर्क करनी है ताकि ये रियूनियन पॉसिबल हो, ओके। वरी आए हैं, ओके। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कनेक्शन के लिए, कनेक्शन वाइज जब सोचते हैं कि कनेक्शन में क्या होंगे, या तो फिर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट इश्यूज अगेन यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमास है उनका, ओके, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन वाइज वो थिंक करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं या तो फिर सोचते हैं। हैप्पीनेस आया है, डेफिनेटली इस पर्सन को जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है ना, इस आपकी ये जो कनेक्शन में, यहाँ पर आप दोनों का ही एनर्जी कुछ मुझे लगता है कंफ्यूज हो आप। हो सकता है आपका कंफ्यूजन क्या है कि वे पर्सन आएंगे कि नहीं, वो आपका सच में ट्विन फ्लेम है कि नहीं, या तो फिर क्या बस टाइम ही वेस्ट कर रहे हो अपना, ऐसा सोचते हो आप, ओके। प्यार है इसमें दोनों के बीच में, ये पर्सन सोचता है कि अगर ये खुद का चॉइस, उनका हैप्पीनेस किस में है, आप में है। लवर्स आए हैं, डेफिनेटली आप में हैं, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको चूज करता है तो फिर अगर फिर जाके वो भटक ना जाए, कहीं उनका कैरियर ना बर्बाद हो जाए, या तो फिर अगर थर्ड पार्टी इशू है तो फिर आपको लेकर क्या करे, ऐसा सोचता है, तो फिर वो बहुत बड़ी में चल जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है उनका खुशी किस में है, उसमें ही वो करेक्ट राइट पाथ में होंगे। उनको हैप्पीनेस चूज करनी है, एंड डेफिनेटली आप दोनों के लिए फॉरगिवनेस इज मस्ट, ओके, दोनों की तरफ से, वाइस वर्सा। आपका सिनेरियो आपको पता है, डेफिनेटली दोनों को ही एक दूसरे को फॉरगिव करना है, जितनी भी टाइम गए हो, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, आप वेट करो, डजेंट मैटर। वो पर्सन भी कहीं ना कहीं झेल रहा है, ओके। सो यहाँ पर दोनों को ही फॉरगिव करना है एंड एक्सेप्ट करना है दोनों का लाइफस्टाइल, दोनों का अलग अलग पर्सनालिटी, तभी जाके ये कनेक्शन में डेफिनेटली रियूनियन आ जाएंगे, ओके। सो पाइल नंबर 1, अभी ना हम लोग देखेंगे मूनोलॉजी डेक से क्या मैसेज है आपके लिए। इस कनेक्शन में रियूनियन का चांसेस है, ओके, पाइल नंबर 1। सो डोंट वरी, आपको बस थोड़ा थोड़ा खुद के अंदर चेंजेस लानी है, ट्रस्ट करनी है, और बाकी जो करनी है इस पर्सन को करनी है, ओके। मुझे लगता है डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ करेंगे। वर्क थ्रू योर फियर, ओके, डर का सामना करना है, ओके। अगर आपको कुछ फियर है, आपको डर लगता है कि थर्ड पार्टी है, आपका स्टेज क्या है, आपको बिल्कुल नहीं डरनी है, ट्रस्ट करनी है इस कनेक्शन के ऊपर एंड उनके प्यार के ऊपर। भले ये पर्सन आपको शो ना करे, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर बहुत फील करते हैं, ओके। यू आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स उनको मिले हैं,
तो फिर आपको क्या करनी है, फियर के ऊपर काम करनी है आपको। ये जो डर है ना कि शायद वो कभी ना आए, शायद ये कनेक्शन का कुछ ना हो, ये डर से बाहर निकलनी है खुद को। फिर जाके देखना यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, डेफिनेटली स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। ओके, ऐसा मानो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप सोच रहे हो कि हाँ डिवाइन कनेक्शन है, हो जाएंगे, एक न एक दिन रियूनियन हो जाएंगे, ऐसा एक बिलीव है। दूसरी तरफ से आप प्रैक्टिकली खुद के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। ओके, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, या तो फिर आपका उतना भी ट्रस्ट, अभी भी ट्रस्ट इश्यूज है अंदर, लेकिन आप मुंह से बोल रहे हो कि हाँ हो जाएंगे, अभी मैं कनेक्शन में हूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, ये कनेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इसको ट्रस्ट करना एंड उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली उसको यूनिवर्स की तरफ कोई चैनल मैसेज भेजना, आपका एनर्जी भेजना कि हाँ मैं ट्रस्ट करती हूँ। दोनों के बीच में आपको बैलेंस रखनी है, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों में। ओके, देन आई है ए टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग आ जाएंगे दोनों के बीच में, नो डाउट। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ओके, अगर ईगो इश्यूज आते हैं, फॉरगिवनेस जैसा आया था आपका बॉटम ऑफ द डेक, फॉरगिवनेस की जरूरत है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली ये कनेक्शन हील होने का चांसेस है यहाँ पर। ओके, आपका जो भी कन्फ्लिक्ट रहा है, जो भी आपका तकलीफ रहा है, ये पर्सन डेफिनेटली आके सब खत्म हो जाएंगे। ओके, एक दूसरे को माफ करके एक्सेप्ट करना इज इम्पोर्टेंट। चाहे कोई भी पर्सन इन्वॉल्व हो इसमें, थर्ड पार्टी हो, चाहे कुछ भी ऑब्स्टिकल हो, अगर आप दोनों रहना चाहते हो एक साथ, रियूनियन है इसमें, तो फिर आप दोनों खुश रहेंगे, डोंट वरी। ओके, एंड अगर वेट कर रहे हो, अगर सोच रहे हो मन ही मन में कि क्या करें, वेट करें कि मूव ऑन करें, तो आपको वेट करनी चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन का कुछ ना कुछ फ्यूचर तो है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो पाइल नंबर 1, अगर रीडिंग आपसे या तो फिर उनकी एनर्जी आपसे मैच होता है तो प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई क्लेम दिस एनर्जी लिखना मत भूलना, ताकि इस पर्सन बहुत ही जल्द आपकी तरफ रियूनियन का हाथ बढ़ाए। ओके, एंड अभी तक देखने के लिए बहुत थैंक यू। एंड अगर आपका एनर्जी जिसके साथ मैच नहीं होता, यू कैन गो एंड चेक पाइल नंबर 2 ऑल्सो। ओके, उनका भी नेम इनिशियल से आप देख सकते हो। ओके, सो पूरा रीडिंग ही आप देख सकते हो बेसिकली। सो पाइल नंबर 1, बाय बाय, मिलते हैं अगले रीडिंग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने अपना नेम इनिशियल चूज करके रीडिंग तक आए हो, ये रहा आपका रीडिंग। हम लोग देखेंगे व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, या तो फिर क्या है ऑब्स्टिकल, क्या है चैलेंजेस, क्या उस पर्सन को रियूनियन में आने से रोक रहा है। ओके, क्या कोई थर्ड पार्टी है, या तो फिर क्या सिनेरियो है। ओके, एंड रीडिंग शुरू करने से पहले पाइल नंबर 2 मैं बोलना चाहती हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग, दिस मे और दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक पार्ट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो देखते हैं कि क्या आप दोनों को अभी तक ये कनेक्शन को रियूनियन से रोक रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 2, लेट्स चेक। थ्रोट चक्र आए हैं। ओके, fulfillment of wishes, positive movement forward, and mental conflicts. Okay, so pile number 2, हो सकता है आप जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या तो फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। यहाँ पर वांस का भी एनर्जी है, एरिस, लियो, सैज, या तो फिर वर्गो हो सकते हैं। ओके, कोई भी साइन हो सकता है, और भी मैं देखूंगी। बॉटम ऑफ दैट कार्ड आई होप सो। मुझे लगता है आपका फ्यूचर डेफिनेटली रियूनियन है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो ऑब्स्टिकल क्या है? ओके, क्या है चैलेंजेस, क्या है ऑब्स्टिकल्स? यहाँ पर कनेक्शन वाइज मुझे जो फील हो रहा है ना, डेफिनेटली यहाँ पर कोई एक पर्सन तो है, वाइज वर्सा हो सकता है आप। ओके, आपका थॉट चक्र जब कनेक्शन शुरू किया था आपने, उस वक्त शायद आपने बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे। ओके, क्योंकि आपको शायद इस पर्सन से डर लगता था। ओके, यहाँ पर बहुत ज्यादा उंडेड डिवाइन फेमिनाइन का वाइब्स है। ओके, जो लोग भी देख रहे हो पाइल नंबर 2, डेफिनेटली यू कैन रिलेट विथ ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मैं ऐसा मुझे लगता है। ओके, एंड जो फील हो रहा है ना,
यहाँ पर डेफिनेटली एक्सप्रेशन वाइज ओके एक्सप्रेसिव नहीं थे आप ओके क्योंकि आपको डर लगता था, आपको ऐसा लगता था कि अगर आप आपका जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशन है ओके उसको अगर एक्सप्रेस करते तो फिर शायद ये पर्सन आपको कट कर दे या तो फिर वो चले जाए आपकी लाइफ से, ऐसा कुछ है। हो सकता है आपने पास में बहुत कुछ डील किया है, इस वजह से आपको आपके अंदर ये डर था ओके पहले कनेक्शन शुरू होने से पहले पहले से ही ऐसा था ओके ट्रॉमा हो सकता है आपका कुछ। एंड इस पर्सन का क्या है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ओके ये पर्सन ना हो सकता है इनका भी डेफिनेटली आप दोनों का ही मैच है यहाँ पर, इस पर्सन का भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। एंड इस पर्सन को ना ऐसा मानो कोई स्टेप लेना है, कोई एक्शन लेना है ओके कोई भी डिसीजन में खड़ा रहना है, ये पर्सन को अंदर ही अंदर डर लगता है। भले ये पर्सन बाहर से बहुत ज्यादा मस्कुलाइन एनर्जी हो, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो ओके या तो फिर वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल दिखते हो, लेकिन फिर भी ये ना अंदर ही अंदर इनके अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट्स काम करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद वो अगर कुछ एक्शन लेता है आपके लिए तो फिर शायद वो गलत हो जाए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपके साथ होता है, ये हमेशा उनके साथ होता है, खास करके कनेक्शन वाइज ओके। एंड ये पर्सन ना आगे से जाके कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, या तो फिर वो उनका थ्रोट चक्र में इशू रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि क्या कैसे क्या फील करते हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर मैं देख सकती हूँ डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है पाइल नंबर 2 एंड आप अभी तक उम्मीद में हो, इस कनेक्शन को आप पॉजिटिव वे में आप देखते हो, चाहे कितनी भी टाइम हो गए हो नो कांटेक्ट में हो, फिर भी आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो ओके एंड पॉजिटिव हो, आप उम्मीद नहीं हारे हो। लेकिन इस पर्सन को ना अभी तक मुझे लगता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, वो इनडिसाइसिव है, उनको नहीं पता कि क्या करे, लेकिन उनको पता है कि वो अगर कोई एक्शन लेता है इसमें अच्छा होंगे, लेकिन फिर भी वो डरता है। हो सकता है जैसा मैंने बोला चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है पाइल नंबर 2 उनका। नाइट ऑफ सोर्ड्स हो सकता है ये पर्सन ना या ये पर्सन को इस पर्सन को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किस लिए है मैं बोल रही हूँ, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है ओके हो सकता है इनका ट्रस्ट इश्यूज है, बहुत ज्यादा बहुत शक करने की आदत है, ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 के। एंड आपको पता है, इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो डेस्टिन है, आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, लेकिन फिर भी ना ये पर्सन इनकी डिसाइसिवनेस की वजह से या तो फिर ट्रस्ट इश्यूज की वजह से हो सकता है आपके साथ बहुत ज्यादा रूड हो जाते थे। एंड ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे ओके। एंड आप क्या करते थे ना, उनको स्टॉक करते थे, अभी भी मुझे लगता है आप स्टॉक करते हो उनको, क्या कर रहा है या तो फिर क्या सोच रहा है, आपको बहुत जानने की इच्छा है, हो सकता है यहाँ पर स्टॉक करने की एनर्जी है। एंड द गुड न्यूज इज सिर्फ आप स्टॉक नहीं करते हो, ये पर्सन भी आपको स्टॉक करते हैं ओके सोशल मीडिया पे। यहाँ पर डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सोल कनेक्शन है, जो कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन को एक्शन लेनी चाहिए क्योंकि ये इनडिसाइसिव है, लेकिन ऊपर से ये आपका विश फुलफिलमेंट है, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन को आप आगे बढ़ता देखना चाहते हो एंड आप उनको सोलमेट मानते हो, ये पर्सन भी आपको मानते हैं। बहुत यहाँ पर बहुत म्यूचुअल, यहाँ पर पॉजिटिव काज आए हैं ओके, बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स है यहाँ पर, चाहे थर्ड पार्टी हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। सो फिर किस लिए बैलेंस नहीं था कनेक्शन में ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जैसा मैंने बोला है ये कनेक्शन तो विक्ट्री तक जाते थे जाना चाहिए था, लेकिन विक्ट्री तक नहीं जा पाए ओके। हो सकता है यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की वजह से ओके हो सकता है इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हो, ऐसा कुछ है ओके। इसलिए शायद हो सकता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिए है एंड अभी नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि उनका ट्रस्ट इश्यूज, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कनेक्शन में ओके। ये ऑब्स्टिकल है बेसिकली, ट्रस्ट करनी है, होप तो दोनों ही कर रहे हो, ये भी चाहता है पॉजिटिव मूवमेंट करे, आप भी चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टिकल है, वो इनडिसाइसिव है, उनको नहीं पता कि क्या करे। सो और भी मैसेज देखते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, बहुत ज्यादा पास्ट में पड़ा रहना, ये एक ऑब्स्टिकल है यहाँ पर
ओके। किस लिए मैं बोल रही हूँ, हो सकता है इनका कुछ पास्ट का कुछ ट्रॉमा हो, आपसे मिलने से पहले हो सकता है उनका कोई पास्ट हो, या तो फिर आपका कुछ पास्ट हो जो कि आपको ना एक वुंडेड डिवाइन फेमिनाइन, जैसा मैंने बोला था, हो सकता है आपका एनर्जी कुछ ऐसा था। ये पर्सन जो है ना, ये भी शायद पास्ट का कुछ नेगेटिव डील किया है, पास में कुछ ट्रॉमास डील किया है, कोई कनेक्शन फेलियर देखा है, इसलिए शायद ये भी कहीं ना कहीं डरते हैं एक्शन लेने में। फ्लॉरिंग आए हैं, ओके। यहाँ पर डेफिनेटली नर्चर एंड टेक केयर बोथ साइड से यहाँ पर इसमें कमी है, ओके। आप तो हो क्वीन एंड इस पर्सन को, ये पर्सन भी है किंग, ओके। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एज अ क्वीन बन के, ओके, क्वीन ऑफ पैनिकल्स क्या होता है, उनका पर्सनालिटी क्या होते हैं, सॉलिड रहना, स्ट्रांग रहना, ऑब्सेशन में ना रहना, खुद को नर्चर करना, एंड ऑटोमेटिकली आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर है आप ऑब्सेस्ड हो उनके ऊपर, एंड ये पर्सन जो है ना, ये आपके ऑब्सेशन की वजह से आपसे भागता है। हो सकता है ये आपको ब्लॉक कर देता है, या तो फिर बिल्कुल कम्युनिकेट ना करता हो, या तो फिर जितना भी कम्युनिकेट करता है आपके साथ फाइटिंग्स होता है, ऐसा कुछ है। लेकिन अंदर ही अंदर ना ये पर्सन आपको स्टॉप करते हैं, आप क्या करते हो ना करते हो, ये उसमें बहुत इंटरेस्ट है इनको, ओके। फाइटिंग्स, जैसा मैंने बोला थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, फाइटिंग्स बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसलिए फाइटिंग्स हो गए होंगे, क्योंकि ये इनसिक्योर फील करते हैं। आप क्या करते हो ना, आपका पास का कुछ बैगेज है एंड इनका पास का बैगेज है, दोनों मिलके यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज एंड भरोसा करना, आपको पता है डीप डाउन इनसाइड, आपको भी पता है, इस पर्सन को भी पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज है, या तो फिर ट्रॉमास हैं जो कि आप नहीं भूल पा रहे हो। हीलिंग की जरूरत है, कनेक्शन को बैलेंस की जरूरत है, ओके। क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, एक दूसरे का सोल का पार्ट हो, तो फिर आपको हील करने की जरूरत है उनको। आप कैसे हील करेंगे, आपको ये क्वीन बननी है, क्वीन ऑफ पेनिकल बननी है, ओके। वुंडेड डिवाइन फेमिनाइन नहीं बननी है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, ये आपका डिवाइन, अगर आप ऑब्सेस्ड हो, या तो फिर आप वो रनर है, तो फिर आप चेजर हो, तो फिर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, ओके। यहाँ पर जेंडर नॉट स्पेसिफिक, एंड आपको क्या करनी है, क्वीन बननी है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद को प्यार करनी है, ऑब्सेशन में नहीं रहना है, तभी जाके ये पर्सन डेफिनेटली रियूनियन तक आएंगे। हील करनी है। स्ट्रेस एक मेजर, जैसा मैंने बोला है, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ हद तक ये भी है, ओके। ये कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस जो भी है इनके दिमाग में, इसमें बैलेंस उनको लानी है, ज्यादा नहीं सोचनी है, ट्रस्ट करनी है, मास्टर बननी है उनको, डिवाइन मस्कुलिन बननी है, आपको बननी है डिवाइन फेमिनिन, फिर जाके ये कनेक्शन में चेंजेस आएंगे, एंड इस कनेक्शन में आगे आप बढ़ पाएंगे। सो और भी कार्ड्स देखेंगे, पाइल नंबर 2, एंड इसमें वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप दोनों की अंदर ही एक चीज है, क्या है बोलो, मैं होप, ओके। एंड मुझे लगता है यहाँ पर रियूनियन तो डेफिनेटली होंगे, अगर ट्विन फ्लेम जाने में हो रियूनियन होंगे, लेकिन आप दोनों की ही खुद के ऊपर वर्क करनी है। ये ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि आप दोनों को अलग करके रखा है अभी तक, ओके। आप जब तक उनको चेस करते रहेंगे वो तब तक भागेंगे, ओके, तब तक रियूनियन लेट हो जाएंगे। आपको खुद के ऊपर फोकस करनी है, आपको क्वीन बननी है, डिवाइन फेमिनाइन बननी है, ओके, प्योर डिवाइन फेमिनाइन। ग्रोथ, ओके, ग्रोथ की कमी है इस कनेक्शन में, हो सकता है बहुत कम टाइम आप उनके साथ कनेक्शन में हो, या तो फिर बहुत लॉन्ग टाइम, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइटिंग्स बहुत इन्वॉल्व था, क्योंकि दोनों का मेंटेलिटी कुछ अलग है, ओके। एंड इनको डर लगता है, आपको कुछ और डर लगता है, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं, यहाँ पर देखो थ्रोट चक्र आए थे, दोनों ही कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव नहीं हो। सो ग्रोथ की कमी है यहाँ पर, ओके। एंड दोनों को अवेयर होना है कि इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए ग्रोथ की जरूरत है। इस पर्सन को डेफिनेटली स्टेप लेना है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में चले गए, सर्व आए हैं, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, ओके, आप ऐसा कर सकते हो, मेडिटेशन फॉलो कर सकते हो, या तो फिर स्पिरिचुअल वर्क में जुड़ सकते हो, ताकि ये जो आपका रियूनियन है बहुत ही जल्द हो जाए। आपका सोल पर्पस क्या है उसमें, ताकि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हील हो। मुझे लगता है इस पर्सन को हीलिंग की बहुत जरूरत है, ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उनसे बात करके हील करें, अगर आप चाहे तो फिर टेलीपैथिकली उनको फॉरगिवनेस का मैसेज भेज सकते हो, ओके, ताकि ये पर्सन जो है ना, इनका जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए, ओके। एंड आपको भी बहुत ज्यादा पेशेंस और भी गैदर करनी है, ओके। ऑलरेडी आप पेशेंस से डील कर रहे हो, डेफिनेटली आपने बहुत टाइम से वेट किया है इस पर्सन के लिए,
नो डाउट्स। एक्सेप्टेंस आए हैं, जैसे मैंने बोला था कि एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। दोनों ट्रस्ट इश्यूज अगर थे उसको एक दूसरे जैसा भी हो आप दोनों वैसा ही एक्सेप्ट करनी है। ओके, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि उस पर्सन की तरफ से भी आपको समझना है, वो पर्सन को भी आपको समझना है। ऐसा नहीं कि पास्ट में आपने जो डील किया है उससे आप कंपेयर करें। ये पर्सन डेफिनेटली करता है, आप चाहे ना करो लेकिन ये पर्सन करता है। ओके, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा पास्ट में डूबा रहता है। ओके, एंड इस कनेक्शन में डेफिनेटली सक्सेस है, रियूनियन है। सो नो डाउट्स यहाँ पर रियूनियन हो जाएंगे आप दोनों का। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल ठीक रखनी है आपका, एंड आपको ट्रस्ट नहीं हारनी है ताकि ये पर्सन बहुत ही जल्द यूनियन में आए। ओके, एक्शन इनको ही लेना है क्योंकि मुझे लगता है इनको ही एक्शन लेना है। ये डिवाइन मस्कुलिन है, उनको ही एक्शन लेना है। आप बस खुद के ऊपर काम करनी है, आपको डिवाइन फेमिनिन बननी है। ओके, प्योर सोल हो आप, नो डाउट्स। आपने बहुत टाइम दिया है तो फिर और थोड़ा सा टाइम देना है। मोनोलॉजी डेक से देखते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। लुक एट दिस, क्लिंगिंग टू द पास्ट आए थे एंड अभी ये आए हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। डेफिनेटली पास्ट का इश्यूज आप बिग बैगेज कैरी कर रहे हो, वो पर्सन भी कर रहा है। ओके, इससे आपको बाहर निकलनी है कैसे भी करके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, अगर आप डेफिनेटली आपको पता है कि इसमें रियूनियन होंगे, ये पर्सन डेफिनेटली कभी ना कभी आएंगे। अगर चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे एंड आपका रियूनियन होंगे। तो फिर इसमें फेथ रखनी है, ट्रस्ट करनी है डिवाइन के ऊपर। हो सकता है आपको ड्रीम से बहुत कुछ चैनल मैसेज मिलते हो उस पर्सन की तरफ से, एंड इस पर्सन को भी शायद आपका ड्रीम्स दिखाई देते हो। ओके, a new start is coming, beautiful energy. Look at this pile number 2. Definitely new start is coming, reunion is coming for both of you. Okay, take time to breathe out. Okay, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है। पाइल नंबर 2, जस्ट ब्रीथ आउट एंड पॉजिटिव सोचना है। डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन का तो टोटल चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, नो डाउट्स, बहुत पॉजिटिव रीडिंग रहा है। जो भी मैंने ऑब्स्टिकल्स बोले हैं, प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन इट, क्योंकि ऐसा आपको ऐसा मानो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, वो पर्सन को करनी है। लेकिन अगर आप छोटा छोटा ट्राई करेंगे ना, आप अगर उसको एब्जॉर्व करेंगे तो फिर वो पर्सन आपका अगर डिवाइन मस्कुलिन है वो भी आपसे उनको हीलिंग मिलेंगे। ओके, एंड ये कनेक्शन बहुत आगे तक बढ़ेंगे, नो डाउट्स। सो पाइल नंबर 2, अगर आपसे ये एनर्जीज जाते हैं, मैच करते हैं, तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड आई क्लेम दिस एनर्जी लिखना मत भूलना। होप फॉर द बेस्ट। डेफिनेटली यहाँ पर विक्ट्री है, विक्ट्री का भी कार्ड आया था। ओके, सो अगर आपको ऐसा मानो कि ये आपसे एनर्जी नहीं जाते तो फिर आप पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हो। ओके, उनका भी नेम इनिशियल से देख सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगेंगे। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।